तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 5 तक पूरा बता दिया था, अब हम देखते हैं उदाहरण 6। इसमें क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक हमें संबंध दिया है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक। तो हम तीनों को लाइन से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या दिया है? हमें दिया है आर। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। लेकिन फिलहाल हम इसको ए मान लेते हैं, या आर भी लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और एक और क्या दिया है अपने को? संबंध दिया है आर, ताकि इस आर और इस आर में कंफ्यूज मत हो। ये आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और ये आर है संबंध, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। इसीलिए हम इसको यहाँ ए मान के चले हैं। अब देखिए, पहला हमको क्या दिखाना है? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्वतुल्य संबंध में हमें कितने अवयव मान के चलने होते हैं? एक अवयव। हम इसे एग्जाम्पल की सहायता से दिखाएंगे। अगर ए बी की सहायता से दिखाएंगे उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम लोग ले लिए एक अवयव 1/2, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं। 1/2 बिलोंग्स टू आर लिखो या ए लिखो, ए। तब ये क्या होगा? इस रिलेशन की सहायता से 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/4। बट ये तो गलत बात है। 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25। तो जाहिर सी बात है ये तो छोटा है, लेकिन ये बोलता है ये छोटा है। तो जो कि क्या है? जो कि असंभव है। और अगर ये असंभव है मतलब हम क्या लेके चले? इसलिए 1/2 और 1/2 कहां बिलोंग नहीं करेगा? आर में बिलोंग नहीं करेगा। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें क्या दिए पता है? यह है सममित संबंध। सममित संबंध, इसमें कितने अवयव लेने हैं? 2 अवयव। तो फिर से हम इसे भी एग्जांपल की सहायता से देखेंगे। मान लो एक अवयव लेते हैं -2 और एक अवयव लेते हैं 5। -2 एंड -5 बिलोंग्स टू ए लिखो या आप आर लिख सकते हो। तब देखिए, इस कंडीशन की सहायता से पहले वाले को सही मान के चलेंगे। तो -2 इज लेस देन इक्वल 5 स्क्वायर। तो ये बात तो सही है, -2 सच में छोटा है और बराबर हो सकता है विशेष परिस्थिति में, छोटा है इससे 5 स्क्वायर मतलब 25 से। तो ये बात तो सही है, मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है -2 और 5 कहां बिलोंग कर रहे हैं? आर में। अब इसको पलट के देखते हैं। तब क्या 5 इज लेस देन इक्वल -2 स्क्वायर? क्या ये बात सही है? गलत बात, क्योंकि यहाँ 5 है और वो बराबर या छोटा होगा बोल रहे हैं किससे? 4 से। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे 5 - 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए आर क्या नहीं है? सममित नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा वाला कंडीशन। तीसरे वाले कंडीशन का नाम क्या है? संक्रमक। संक्रमक संबंध। इसमें हमें लेने होते हैं 3 अवयव। तो हम 3 अवयव इस प्रकार लेते हैं। मान लो 2 और उसके बाद ले लेते हैं -3, 2 -3 और 1 बिलोंग्स टू ए लिख लो या आर लिख सकते हो। तब पहले 2 कंडीशन को सही लेना है, उसकी सहायता से अगर तीसरा कंडीशन सही आता है तब वो क्या होगा? संक्रमक। तो पहले हम ले लेते हैं 2 - 3
बिलोंग्स टू आर, मतलब ये बात क्या सही है बोल सकता है, 2 इज लेस देन इक्वल -3²। तो ये सच में सही है। ऋण 3 का वर्ग 9 वो सही में 2 से छोटा है, और तथा ऋण 3 1, तो ये भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ऋण 3 सच में छोटा है 1 के वर्ग से। तब हम देखते हैं तो क्या 2 और 1 अगर मैं लूं 2 इज लेस देन इक्वल 1 का वर्ग, क्या ये बात सही है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, 2 और ये 1 कहां बिलोंग नहीं करेगा, ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए आर क्या नहीं है, संक्रमक नहीं है। हम पहले से बता चुके हैं आपको कि पहले वाले में 1 अवयव लेना है, दूसरे वाले में 2 अवयव और तीसरे वाले में 3 अवयव। पहले वाले में तो आप डायरेक्टली अवयव लेके चेक करो, ये सही आता है तो स्वतुल्य है और गलत आता है तो स्वतुल्य नहीं है। इसमें आप एग्जाम्पल की सहायता से ही बता सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न में आप एग्जाम्पल लिए हैं या इससे भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल इसके अलावा कोई भी लेंगे। लेकिन ये पहला कंडीशन आपको सही मानना है, तब ये दूसरा कंडीशन सही आता है, तब सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे इसमें ये वाले कंडीशन को सही मानना है और ये वाले कंडीशन को सही मानना है, लेके चलना है, सही होना भी चाहिए नहीं। अब तब ये तीसरा कंडीशन सही आता है तो ये संक्रमक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा छठवां प्रश्न कंप्लीट होता है। तो अब आइए देखते हैं उदाहरण 7 क्या लिखा है। माना कि n धन पूर्णांकों का समुच्चय है, या आप इसे बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। यदि समुच्चय n क्रॉस n में परिभाषित एक संबंध R ऐसा हो कि ऑर्डर पेयर ऑफ AB रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ CD इफ एंड ओनली इफ A प्लस B इज इक्वल टू क्या दिया हमें, B प्लस C, जहां ये ABCD किसके एलिमेंट है, n के। तो हमें क्या दिखाना है, R को तुल्यता संबंध। फिर से वही केस आ गया, तो देखिए यहां लिखेंगे हम हल। अब हम फिर से लिख के नहीं चलेंगे, हमें समुच्चय क्या है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, n क्रॉस n, और R इस प्रकार परिभाषित है। क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है तो दिया गया वाला पोर्शन अभी नहीं लिख रहा है, तो हम पहला लिखाएंगे इसको स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, इसके अवयव को किस प्रकार लेना है ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। माना देखिए इसका पहला एलिमेंट इस प्रकार है, तो हम दोनों को उसके जैसे ही लेने का प्रयास करेंगे। तो माना ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, तब ये क्या दिखाएगा, यहां पर हम दोनों को सेम लेके देखते हैं, ए बी रिलेटेड टू ए बी। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए। अब देखिए बी की जगह में फिर से क्या आ गया है, बी ही आ गया है, और इधर बी की जगह में क्या है, इधर ए, और उसके बाद लास्ट में है सी। देखिए ए इस प्रकार डिफाइन है, पहला वाला आता है और चौथा वाला आता है, फिर दूसरा वाला और तीसरा वाला। तो पहला वाला और चौथा वाला, दूसरा वाला आता है, फिर पहला वाला। इस प्रकार ये आया। तो क्या a प्लस बी प्लस ए के बराबर है, बराबर है निश्चित रूप से, क्योंकि आप इसे a प्लस बी बोल सकते हैं, जो कि सही हो गया, उस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे इसलिए R क्या है, स्वतुल्य है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब R स्वतुल्य है। अब दूसरा कंडीशन लेके चलेंगे, क्या, सममित संबंध। इसमें कितने अवयव लेने होते हैं, 2 अवयव। तो हम मानेंगे, माना 2 अवयव किस प्रकार, ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी और ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी। ये कहां बिलोंग करेगा, n क्रॉस n में। तो उसके बाद लेंगे, तब पहले वाले कंडीशन को हम सही मान के चलेंगे, ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है प्रश्न के अनुसार, देखिए ए प्लस डी इज इक्वल बी प्लस सी। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं इसको पहले भी बोल सकता हूं, इसको बाद में भी बोल सकता हूं। तो बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस डी। अच्छा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सममित संबंध में क्या लाना होता है,
ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी है, तो ये पीछे वाले को सामने में लाना होता है और सामने वाले को पीछे में जाना होता है। तो उसी प्रकार जमाएंगे। देखिए कैसे जुड़ता है ये, पहला वाला लास्ट वाला, तो हमें लाना है पहले में क्या सी, इसको हम थोड़ा सा और जमा देते हैं, इसे हम लिख देते हैं सी प्लस क्या लिख देते हैं बी, और इसे लिख देते हैं डी प्लस ए। तो देखिए इसका पहला वाला क्या है सी, और इसको फिर से वही रहने देना पड़ेगा, ये ए प्लस डी कैसे आता है, इसका पहले वाला आता है और इसका दूसरा वाला आता है, और इसका लास्ट वाला आता है और इसका पहले वाला आता है। तो उस प्रकार आप चाहो तो इसे ए प्लस डी रख दो या डी प्लस क्या कर दो ए कर दो। तो ये क्यों मिला कि क्या हो जाएगा, इसलिए यही पर लिख देते हैं इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ ए बी था तो सॉरी ये पलट क्या हो जाएगा सी डी इज रिलेटेड टू ए बी इस कंडीशन के अनुसार। तो हम बोलेंगे अतः आर क्या हो गया सममित है। अब तीसरा कंडीशन का नाम क्या है संक्रमक संबंध। तो तीसरे में कितने एलिमेंट लेने होते हैं, 3 अवयव। तो 3 अवयव किस प्रकार लेंगे, माना ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी और ऑर्डर पेयर ऑफ ई एफ, ये कहां बिलोंग करेंगे n क्रॉस n। देखिए अब किस प्रकार होगा, हमें क्या लेना है, इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को, और दोनों को सही मानते हुए हमें लास्ट में क्या दिखाना है, ये दोनों भी किसमें बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो किस प्रकार होगा, तो तब ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी, ये किस प्रकार आएगा, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला है ना। देखिए इसका पहला और लास्ट वाला होता है ना, ये यही तो दिया है हमको। तो a प्लस डी बराबर b प्लस सी, ये सही माने, तथा उसके बाद क्या लिखेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ ई एफ। तो ये किस प्रकार होगा, देखिए ये कैसे होता है, इसका पहला, इसका लास्ट, इसका दूसरा और इसका फर्स्ट। तो पहला और लास्ट सी प्लस क्या हो जाएगा एफ, और उसके बाद इधर में डी है और उधर क्या है ई है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा और राइट हैंड। तो a प्लस डी और c प्लस एफ, इधर क्या है b प्लस सी और इधर है d प्लस ई। तो इसको थोड़ा सा और जमा देते हैं। हमें किसको गायब करना है, ए बी चाहिए और ई एफ चाहिए, मतलब सी और डी वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो ये ए प्लस एफ और इधर रख देते हैं सी प्लस डी, और इधर क्या चाहिए हमको, केवल और केवल उसमें क्या रहना चाहिए, ए बी रहना चाहिए और ई एफ रहना चाहिए, बाकी जो है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो बी प्लस ई और लास्ट में रख देते हैं सी प्लस डी। इधर देखिए यहां भी सी प्लस डी है, यहां भी सी प्लस डी है, उसको हटा देते हैं। तो क्या आया ए प्लस एफ बराबर, इसको थोड़ा सा जमा के क्या लिख देते हैं, चलो वही रहने देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ए बी आता है और सी डी आता है। तो ये हो जाएगा बी प्लस ई, वही तो हमको चाहिए था। देखिए ये और कौन सा वाला, ये वाला ए बी और ये ई एफ, ये दोनों चाहिए था अपने को, और वही आ गया है, ए एफ आ गया और बी आ गया। हम इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू, लास्ट में क्या आएगा ई एफ, और ये कंडीशन आ गया है। तो हम बोलेंगे इसलिए आर क्या है, संक्रमक है। अब लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित व संक्रमक है, अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना इसमें कि इसके एलिमेंट कैसे लेने हैं। हमें जो सेट दिया है
वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में दिया है, कार्तीय गुणनफल के रूप में दिया है, तो इसमें भी दो अवयव रहेंगे। पहले में क्या करना होता है, इन दोनों को सेम अवयव रखना होता है, तो इन दोनों को सेम रखें तो उस कंडीशन के अनुसार पहला वाला आता है और लास्ट वाला, दूसरा वाला और पहला वाला, तो पहला और लास्ट आया, दूसरा और पहला आया, तो दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब आर क्या हो गया, स्वतुल्य। सममित संबंध में कितने अवयव लेने होते हैं, दो अवयव। तो हम ये प्रश्न हमको दिया है ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी, तो ये तो दिया है। अब क्या किए, इसको यहाँ लाए हैं और इसको यहाँ, तब भी वो बराबर होगा। इसके क्रम को थोड़ा सा बदल दिए हैं, इसके भी क्रम को बदल दिए, तो ये सी डी रिलेटेड टू ए बी हो गया, मतलब आर क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब तीसरे वाले में कितने एलिमेंट लेने होते हैं, तीन एलिमेंट लेने होते हैं, तो ए बी सी डी और ई एफ, तीन एलिमेंट लिए। पहला वाला उस प्रकार प्रश्न से आया, अब दूसरा वाला कैसे लिखना है इसको, इसका पहला इसका लास्ट, इसका दूसरा और इसका पहला, जोड़ दिए अपन। अब क्या है, लाना क्या है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ए बी लाना है और ई एफ लाना है, तो हम क्या किए, इन दोनों को जोड़ दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा और राइट हैंड वाला राइट हैंड में जुड़ेगा, और इम्प्लाइज पे भी चल रहा है कार्यक्रम। अब हमको किसको गायब करना है, सीडी वाले को गायब करना है, तो हम एक काम किए, यहाँ पर एफ वाले को एक साथ रख लिए और सीडी वाले को एक साथ रख लिए, यहाँ भी बी और ई को एक साथ रख लिए और सी और डी को एक साथ रख लिए। इन दोनों को हम कटा दिए तो ए एफ इज इक्वल क्या आया, बी ई। अब देखिए वो आ जाएगा, पहला वाला ये आया और उसके बाद ये वाला आया, देखिए इसमें ये पहला और ये आता है तो ए बी लिखते हैं, तो ये ए वाला आया है और ये बी, तो ए बी लिख दिए, और इधर बचा ई और इधर बचा है एफ, तो ई एफ लिख दिए, मतलब आर क्या हो गया, संक्रमक। अब क्योंकि आर स्वतुल्य सम्मित व संक्रमक है तो निश्चित रूप से आर क्या हो गया, तुल्यता संबंध। तो ये हमारा 7वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। तो अब आइए 8वां वाला एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। दर्शाइए कि पूर्णांकों का समुच्चय आई पर एक हमें संबंध दिया है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, जहां ए बी बिलोंग किसने कर रहा है, आई में, द्वारा परिभाषित संबंध। फिर से हमें क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाना है, तो हम ये लेके चलते हैं। हम एक काम करते हैं, हर बार आई लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा हम लोग ए मान लेते हैं, या अगर आई भी रहने देंगे तब भी कोई तकलीफ नहीं। तो आई हमें क्या दिया है, पूर्णांकों का समुच्चय, और हमें रिलेशन क्या दिया है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी किससे विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए भी अब आगे क्या होगा, हम पहला कंडीशन लेंगे क्योंकि हमें क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध, तो 3 कंडीशन फिर से दिखाना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में हमें एक अवयव लेना होता है, तो माना ए बिलोंग्स टू क्या, आई, ये ले लिए। तब ये क्या होगा, बी को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, तो ए इज रिलेटेड टू ए, क्या ये बात सही हो रहा है, हम चेक करते हैं। एम्प्लाइज ए माइनस ए इज इक्वल क्या आएगा, 0। क्या मैं 0 को 0 इंटू 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 में आप किसी भी का गुना करो, फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 5 दिया है इसलिए 5 से गुना कर दी, तो क्या a माइनस ए 5 से विभाज्य है, हाँ, जो कि 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। अतः r क्या हो गया, स्वतुल्य है। अब दूसरा वाला कंडीशन दिखाते हैं, तो दूसरा वाला कंडीशन क्या है, सममित संबंध। तो दूसरे वाले कंडीशन में हमें कितने अवयव लेने होते हैं, 2 अवयव लेने होते हैं। माना ए बी बिलोंग्स टू आई, तब हम इस कंडीशन को सही मानकर चलेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज ए माइनस बी 5 से क्या है, विभाज्य है।
अब देखिए अगर ये 5 से विभाज्य है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूं। देखिए जैसे कोई भी संख्या है 10, अगर इसको आप 5 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इधर। जैसे यहाँ पर क्या मिला 2, पूरी तरीके से भाग जा रहा है तो कुछ ना कुछ पूर्णांक मिल रहा है। तो वैसे पूर्णांक को हम क्या मान लेते हैं, या ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10 बराबर 5 गुना 2, 5 से भाग जा रहा है तो पहले तो 5 आएगा ही निश्चित रूप से। यहां पर आपको कुछ पूर्णांक मिलेगा हर बार। जैसे 15 को देखिए, 15/5 करेंगे तो 3 आएगा। आप इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो पहले 2 आया फिर 5 आया, वैसे बहुत सारे आते रहेंगे। तो हम काम करते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5m ले लेते हैं और एक काम करते हैं बता देते हैं ये m किसका एलिमेंट है, i का। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, अर्थात वो पूर्णांक है। अब देखिए हम इसे पलट रहे हैं तो इसे लिख रहे हैं माइनस बी प्लस ए इज इक्वल 5m। अब इसमें से माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या होगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 5m। तो इसे हम इस प्रकार और लिख सकते हैं, ये माइनस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5m। या इसे एक बार और लिख लेते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू 5 और ये माइनस m। क्योंकि देखिए अगर m i में बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से इंप्लाइज करेगा कि माइनस m भी किसमें बिलोंग करेगा, i में। कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 i में बिलोंग करेगा तो ऋण 2 भी किसमें बिलोंग करेगा, i में। अर्थात अगर 2 पूर्णांक है तो ऋण 2 भी क्या है, पूर्णांक ही है। तो इसके बाद क्या होगा, अब ये ऋण 5 को हटा के जस्ट देखिए यहां मैं m को हटा के क्या लिखा था, 5 से विभाज्य, ये यूं बोले 5 से विभाज्य को हटा के मैं लिखा था 5m। तो इसी को हटा के हम लिख देते हैं b माइनस ए, ये भी किससे विभाज्य हो गया, 5 से विभाज्य है और हम यही तो चाहते थे। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, b इज रिलेटेड टू a, मीन्स r क्या हो गया, सममित है, r सममित हो गया। अब तीसरा केस लेते हैं, तो तीसरा केस क्या है, संक्रामक संबंध। इसमें हमें लेने होते हैं 3 एलिमेंट, तो a b c बिलोंग्स टू i। तब क्या होगा, पहले 2 को सही मानेंगे, a इज रिलेटेड टू b। जिस प्रकार लिखा हुआ है प्रारूप में हम भी वही लिखने का प्रयास कर रहे हैं, a इज रिलेटेड टू b। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, a माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो कुछ देर के लिए हम इसे लिख लेते हैं 5m। और तथा दूसरा वाला क्या होगा, b इज रिलेटेड टू c, तो इसे क्या लिखेंगे, b माइनस सी, ये भी 5 से भाग जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम लोग 5m। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस सी इज इक्वल टू 5m प्लस 5n। तो यहां से क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू, दोनों में से 5 बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या आएगा, m प्लस n। ध्यान रखना ये m और n क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ये m और n क्या है, i है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, i मीन्स क्या, वो पूर्णांक है। अब मुझे बस ये पता चल जाए कि m n भी i है तो हम बोल लेंगे कि a माइनस सी क्या है, पूर्णांक है। और आप जानते हैं कहीं पर भी देख लीजिए, जैसे अगर 2 और 3 पूर्णांक है तो दोनों का योग अर्थात 2 धन 3 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, और निश्चित रूप से पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a माइनस सी 5 से क्या है, विभाज्य है। और अगर ये 5 से विभाज्य है तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, a इज रिलेटेड टू c। हम यही तो चाहते थे, इसलिए r क्या है, संक्रामक है। नीचे वही पुरानी बात, चूंकि r स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अतः r क्या है, तुल्यता संबंध है। तो इस बात को हम यहां मेंशन कर देते हैं, चूंकि r स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः r क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये हमारा 8वां उदाहरण कंप्लीट होता है। अब एक उदाहरण और बचा है, उसको भी देख लेते हैं।
तो अब देखते हैं उदाहरण 9, हमारे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। हम चर्चा एग्जाम्पल कंप्लीट करते हुए चलेंगे। मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर इस प्रकार परिभाषित है, ऑर्डर पेयर ऑफ L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है। तो हम क्रम से दिखाते हैं। आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक समुच्चय की और एक संबंध की। तो समुच्चय हमें ये दिया है और संबंध ये दिया है। तो देखिए किस प्रकार होगा। पहला स्वतुल्य संबंध। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य संबंध में कितने एलिमेंट लेंगे, एक ही एलिमेंट लेते हैं। लेकिन यहां अगर मैं लूं L1 पर लंब है तो एक बात गलत हो जाएगा। तो हम इसे हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। चूंकि कोई भी रेखा, क्योंकि यहां लाइंस या रेखा पर बात किया गया, तो कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकता है। अर्थात यहां बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि L1 L2 की जगह में क्या लेंगे, L1। तो ऑर्डर पेयर ऑफ L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और यहां हम लिख सकते हैं फॉर ऑल, जो ये L1 है वो किसका एलिमेंट है, L का। तो इसलिए जो R है वो क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। एक रेखा लिया हूं और मैं बोलता हूं ये अपने आप पर लंब है, तो ये तो भाई सीधा गलत है, तो ये हो नहीं सकता, मतलब वो स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे का नाम क्या है, सममित संबंध। यहां हम कितने एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट। तो L1 L2 बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करेंगे, L में। तब देखिए किस प्रकार लिखेंगे, L1 L2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो हमें कंडीशन क्या दिया है, L1 L2 पर लंब है। हम इसे इस प्रकार भी तो बोल सकते हैं। देखिए जैसे ये मैं L1 बनाया और ये बनाया मैं क्या, L2, तो L1 L2 पर लंब है, या उल्टा भी बोल सकते हो आप, L2 L1 पर लंब है। तो इसे हम पलट के लिख सकते हैं, L2 L1 पर लंब है। तो ये क्या होगा, जब ये L1 L2 पर लंब है तो L1 L2 लिखते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं, L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए R क्या है, सममित है। अब तीसरा वाला कंडीशन क्या बोलता है, संक्रामक संबंध। तो इसमें हम कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन एलिमेंट, L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू क्या, L, क्योंकि हमें समुच्चय क्या दिया है, L दिया है। तो देखिए हम पहले वाले दो कंडीशन को सही मानकर चलते हैं। L1 L2 अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से L1 L2 पर क्या है, लंब है। और L2 L3 लेके चलते हैं, बिलोंग्स टू R, तो निश्चित रूप से हम इसे सही मानेंगे, L2 L3 पर लंब है। अब इस बात को देखिए L1 L2 पर लंब है, तो सपोज अगर ये L2 है और ये L1 है, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, L2 L1 पर या L2 L3 पर लंब है, तो ये किस पर लंब है, बाय द वे इसे इस प्रकार बना देते हैं। कैसे बना दें, ये किस पर लंब है, L3 पर। देखिए इसे इस प्रकार बना दी, मान लो उल्टा ही बोल सकते हैं, L3 L2 पर लंब है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, नहीं है। ये तो अगर मैं इसे आगे खींच दूं या इसे आगे बढ़ा दूं तो इस प्रकार हमें समांतर दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि, तो दिस इंप्लाइज L1
L2 सॉरी 2 नहीं 3 L1 L3 पर लंब नहीं है, नहीं है इसका मतलब L1 L3 कहां बिलोंग नहीं करेगा, R में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये बिलोंग करता तो संक्रमक हो जाता, अब बिलोंग नहीं कर रहा है तो संक्रमक नहीं होगा, इसलिए R संक्रमक नहीं है। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए कि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, और एक रेखा दूसरे पर लंब है तो उसे हम इस प्रकार ही बोल सकते हैं कि दूसरा रेखा भी पहले पर लंब है। लेकिन यहाँ एक रेखा दूसरे पर लंब है और दूसरा रेखा तीसरे पर लंब है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि पहला रेखा तीसरे रेखा पर लंब है। इस प्रकार ये स्वतुल्य, सॉरी यहाँ पर मैं हाई लिख दिया हूं, नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सममित है और संक्रमक नहीं है। इस प्रकार हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।